चीन कहां बदलने वाला है, भारत को फिर से घेरने की तैयारी कर रहा है। और यहां पर उसने वार करा है अरुणाचल प्रदेश पर। अरुणाचल प्रदेश भारत का वो अभिन्न अंग जिसको वो अपना बताकर उस पर कब्जा करने का प्लान बना रहा है, भारत के लिए एक बड़ी सुरक्षा चुनौती है। क्योंकि किसी भी तरीके से ड्रैगन इंडिया के साथ कोई भी स्पेस शेयर नहीं कर रहा। तभी तो पाकिस्तान को लगातार अपने न्यूक्लियर मिसाइल से लेकर HQ-9 डिफेंस सिस्टम्स, फाइटर प्लेन्स और भी कई तरह की मिसाइल और आधुनिक हथियार पहुंचा रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि वो ये सारी चीजें भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर उसको कमजोर बना सके। इतना ही नहीं, यहां तक कि भारत के अंदर बन रही फैक्ट्रीज भी अब चाइना को काफी ज्यादा परेशान कर रही है। एप्पल सप्लायर के प्रोडक्ट्स को अब बेसिकली इंडिया जाने से भी रोका जा रहा है। लेकिन इन सब चीजों के बीच के अंदर उसने अरुणाचल प्रदेश पर फिर से अपनी धाक जमाने की कोशिश करी है, जो भारत को बड़े ध्यान से देखना चाहिए। क्योंकि चीनी चाल को हमें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके इंटेंशंस इविल है, इसके इंटेंशंस भारत विरोधी है। अरुणाचल प्रदेश के 5 जिलों की 27 जगह के नाम बदल दिए। एक ऐसे समय पर जब लोग कहते हैं कि नाम बदलने से क्या ही होगा, वहां पर यह आधुनिक शक्तिशाली चीन राष्ट्र भारत की ही टेरिटरी पर नाम बदल रहा है। और उसने यहां पर चूज करा है अरुणाचल प्रदेश, वो भारत का अभिन्न हिस्सा जिसे वो साउथ तिब्बत मांगता है, जिसे वो कहता है कि तिब्बत का इलाका है, इसलिए इस पर पूरी तरीके से कब्जा होना चाहिए चीन का। और भारत ने इस पे अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, सब तरह के झूठ बोलता है और ऐसे कई तरीके के साइकोलॉजिकल प्रेशर वो भारत पे डाल रहा है, जिससे कि भारत को कमजोर कर सके। और इस तरीके से उसने वहां के लोकल जगहों के नाम पूरी तरीके से चेंज कर दिए। और इस चीज को कहा जाता है कार्टोग्राफिक अग्रेशन। यहां पर जो अग्रेशन है, कोई युद्ध छेड़कर नहीं हो रहा, यहां पर जो अग्रेशन है वो मैप के बेसिस पर हो रहा है। जहां पर किसी और की जमीन पर आप उस मैप के अंदर उसका नाम बदलकर अपना नाम बदल देते हो, यह दिखाने के लिए कि यह इलाका मेरा है। यह वास्तविकता से तो काफी ज्यादा दूर है, लेकिन चीन की इस चाल से हमें बचना चाहिए। क्योंकि कई जगह उसने यही प्रयोग करके धीरे धीरे अपने क्लेम्स को टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट के अंदर पूरी तरीके से कन्वर्ट कर दिया। और यहां पर इंडिया के लिए एक बड़ी चुनौती है, बिकॉज 15 पहाड़, 5 कस्बे, 4 पहाड़ी, 2 नदी और 1 झील, इन सभी के नाम चाइना ने अपनी खुद की भाषा के अंदर चेंज कर दिए गए। और ये उसने ऐसे ही नहीं करा, इस पूरे चीज का उल्लेख उसने अपनी आधिकारिक वेबसाइट ग्लोबल टाइम्स पर डाला है, जहां पर इन जगहों के नाम मैंडरिन यानी चीनी भाषा के अंदर करे हैं, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि चीन का जो क्लेम है अरुणाचल प्रदेश पर, वो छूटा नहीं है, हम भूले नहीं है। और ये चीज भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि 2022 के अंदर भी चीन ने सीधे तौर पर घुसपैठ करने की कोशिश करी थी तवांग, जो अरुणाचल प्रदेश का एक अभिन्न हिस्सा है, उसके अंदर। लेकिन हमारे वीर बहादुर जवानों ने उनको खदेड़ फेंका था। और इस कार्टोग्राफिक अग्रेशन को लेकर हमारे प्रवक्ता ने सीधे तौर पर चाइना को 2 टूक बातें कही कि पहली चीज, ये वास्तविकता तो है नहीं, कल को कुछ भी नाम रख दो तो ये होगा हास्यास्पद है, ये मूर्खतापूर्ण है। सीधे तौर पर चाइना को उसी की भाषा में जवाब दिया। दूसरे तौर पर चीन को यह भी चेतावनी दी गई कि आप जो कर रहे हो वो कुछ नहीं है, वो एक्सपेंशनिस्ट क्लेम है। किसी और की कंट्री की टेरिटरी आप हथियाने में लगे हो तो अपने आप को पीसफुल मत कहिए, आप तो एक्सपेंशनिस्ट पावर हो। आप यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के खिलाफ काम करते हो, दुनिया भर के रूल्स के खिलाफ काम करते हो, आप सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को तो मानते ही नहीं हो। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि अब क्यों चीन ने बेसिकली ये अटैक करा है इंडिया के ऊपर, वो भी अरुणाचल प्रदेश पर। कारण ये है, ये जो हथियार आपको दिख रहे थे जिस पर वो बहुत गर्व करता था, उसका सीना फूले फुलाए नहीं थकता था, उसकी बैंड बजा दी गई है लेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। अब तो मीम्स इतनी ज्यादा चल रही है HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर कि मैं सोने जा रहा हूं जस्ट लाइक HQ-9। सारे मिसाइल बेसिस को ध्वस्त कर दिया। और ये इंडिया ने नहीं क्लेम करा, इस क्लेम का वेरिफिकेशन न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, इकोनॉमिस्ट, वॉशिंगटन पोस्ट जैसे तमाम पाकिस्तानी प्रेमी अखबारों ने करा है। और पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती है। भले ही वो कह रहे कि देखिए PL-15 मिसाइल कितनी ताकतवर रही, झूठ फैलाया, लेकिन असलियत के अंदर एक ऐसी PL-15 मिसाइल जो चलने से पहले ही फुस हो गई और भारत के इंजीनियरों के अंदर के हाथ में आ गई है,
पाकिस्तान के और चीन के जो सीक्रेट्स है वो अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं। इस चक्कर के अंदर जब पूरे दुनिया भर के अंदर जब चाइना के स्टॉक्स जो चढ़े थे झूठी खबर को लेकर और बाकी खबरें सामने आने के बाद गिरने लगे सीधे धड़ाम, तो उस समय चाइना ने फिर से एक डायवर्जन वाली एक टेक्निक देखी, एक टैक्टिक देखी और उस टैक्टिक के लिए उन्होंने अरुणाचल प्रदेश का नाम सुना। असलियत में जब भारत मेगा इवेंट G20 ऑर्गेनाइज कर रहा था 2023 के अंदर, एक ग्रैंड डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव जिसको पूरी दुनिया ने देखा, भारत की जो प्रभुत्व है, जो इन्फ्लुएंस है, उस समय भी चीन ने ऐसी हरकत करने की कोशिश करी। यहां तक कि वसुधैव कुटुंबकम के ऊपर भी सवाल खड़ा कर दिया, बोला कि देखिए ये तो किसी भाषा से रिलेटेड नहीं है, आप ऐसे कैसे कोई भी भाषा यूज कर सकते हैं। हर तरीके से चीन हमें नीचा दिखाना चाहता है। वो चाहता ही है कि भारत जैसे कि पाकिस्तान है उसके कदमों को चूमने वाला, थूक कर चाटने वाला देश, उसी तरीके से भारत भी चीन के कदमों में गिर जाए और कहे प्रभु शी जिनपिंग हमें बचा लो, हम तुम्हारे सेवक हैं। प्रभु तो कह भी नहीं सकते, कम्युनिस्ट है, बुरा जो मान जाएंगे। तो इसीलिए ये कार्टोग्राफिक अग्रेशन कोई नया नहीं है, ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है। ये 2017 से चल रहा है, 6 2021 2023 24 और 25 के अंदर अब करंट 27 नाम बदल दिए। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत और चीन के बीच में जो 3,500 किलोमीटर की जो बॉर्डर है, वो सीमा है, उसमें एक दूसरे के बीच में सहमति नहीं है। किसी को नहीं पता कि कौन सा नाला, कौन सी सड़क, किस तरीके के पर्वत किसके तरफ रहेंगे, क्योंकि बॉर्डर डिमार्केटेड नहीं है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है इसको, लेकिन असलियत के अंदर कोई डिमार्केशन नहीं हुआ, ये डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। और यहां पर वो सबसे सेंसिटिव सेक्टर अरुणाचल प्रदेश, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर खासकर गलवान वैली के बाद बहुत तेजी से बढ़ रहा है, यहां पर चीन अपनी आंख गड़ाए बैठा है। और उसका कारण है शी जिनपिंग एम्परर जो कहते हैं कि जब तक मेरा देश ताकतवर नहीं हो सकता, अपने पुराने गौरवशाली पलों को नहीं जी पाएगा, पुरानी टेरिटरी नहीं एक्वायर करेगा, तब तक मैं इस पूरे मिशन को नहीं छोड़ूंगा। एक एक सांस जो मेरी इस देश के लिए, वो दूसरों की टेरिटरी ही हथियाने में लगी हुई है। और चीन ने कभी भी अरुणाचल प्रदेश को, भारत के अभिन्न अंग को मानने से कभी भी अग्री नहीं करा, पूरी तरीके से इनकार कर दिया। ऊपर से यह तक कहा है कि देखिए अरुणाचल प्रदेश तो तिब्बत का हिस्सा है, दक्षिणी तिब्बत का, साउथ तिब्बत का। लेकिन इस बात पर इंडिया कहता है कि देखिए आपने तो मैकमेहन लाइन पे अग्रीमेंट करा था, 1914 के अंदर सिमला कन्वेंशन हुआ था, आपने अग्रीमेंट करा, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे और ये बाउंड्री डिसाइड हुई थी। तो चीन साफ तौर पर कहता है कि हां मेरे लोग आए थे, अग्रीमेंट पूरी तरीके से हुआ था, लेकिन सिग्नेचर नहीं करे थे, नंबर 1। दूसरा वो कहता है कि तिब्बत को चीन के बराबर कैसे रख सकते हो, तिब्बत तो खुद ही चीन का पार्ट था। तो चीन के साथ बैठकर तिब्बत उसी कुर्सी पर कैसे डिसाइड करेगा कि हमारी बॉर्डर। इस बात को लेकर चीन पूरी तरीके से मना कर देता है कि हम इस अग्रीमेंट को मानते ही नहीं है। ये चीन के कुछ नहीं, ये धोखेबाजी है, ये चालबाज चीन है। क्योंकि ऐसा कोई भी अग्रीमेंट जो उसके हित में होता है, फेवर में होता है, वो उस अग्रीमेंट को पूरी तरीके से अपने पास रखता है और बोलता है कि देखिए ये मेरा अग्रीमेंट है। चाहे वो 2000 साल पुराना कोई फटा पुराना कागज हो जिसका कोई हिस्टोरिकल क्लेम नहीं है, वो उसको अपना मानकर साउथ चाइना सी पर भी कब्जा कर लेगा। लेकिन ऐसा कोई कन्वेंशन जिस पर वो बैठा है, उस पर सहमति बनी है, उसको वो पूरी तरीके से नकार देगा, क्योंकि उसके अनुसार उसको इतना फायदा नहीं मिल रहा और दूसरी पार्टी यानी भारत को फायदा मिल रहा है। तो चीन चाहता ही यह है कि पूरी तरीके से बॉर्डर अनस्टेबल रहे। और ये जो हाथ है, ये हाथ कोई मामूली नहीं है, ये हाथ है शी जिनपिंग का। कहां? पूरे भारत की तरफ। असलियत में ये 5 फिंगर पॉलिसी माओ की है। माओ कहते हैं कि कुल मिला के तिब्बत हथेली है। तिब्बत तब तक सुरक्षित नहीं हो सकता जब तक ये पूरे के पूरे 5 उंगली नहीं हो सकती। मतलब आपका लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, भूटान, नेपाल, इन पांचों एरियाज पर जब तक चीन का कब्जा नहीं होगा, तब तक तिब्बत अनस्टेबल रहेगा, अस्थिर रहेगा। और ये चीनी डिजाइन है, सिर्फ इंडिया की तरफ नहीं बल्कि नेपाल की तरफ, भूटान की तरफ, जहां पर उसने उनकी टेरिटरी कब्जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बॉर्डर विलेजेस उन्हीं की सीमा के अंदर पूरी तरीके से सेटअप करना शुरू कर दिया। लेकिन एक और गंभीर सवाल उठता है कि देखो चाइना नाम बदलने से क्या ही फर्क
फर्क पड़ता है? क्या हमें ध्यान देना चाहिए? असल के अंदर ये एक प्रेशर टैक्टिक है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, भारत को बताने के लिए कि देखिए मैं किसी भी तरीके से गया नहीं हूं, ये मेरा क्लेम है। और इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को हमें कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चीन की डिजाइन पूरी तरीके से हमारे ऊपर है। 2022 का तवांग का वो मिलिट्री क्लास याद रखिए, जहां चीनी सैनिक ने तवांग में घुसपैठ की कोशिश करी, लेकिन उसे नाकाम कर दिया गया। दूसरा, चीन इसे इस तौर पर यूज करता है एक प्रेशर क्रिएट करने पे, जैसे कि दलाई लामा इतने बड़े संत इंसान, जब वो अरुणाचल प्रदेश कर गए थे जहां पर इतने सारे बौद्ध समुदाय के लोग हैं, उनसे मिले, तो इस पर चीन ने घोर आपत्ति जताई, बोला कि ये तो आतंकवादी है। एक भिक्षु को भी चीन आतंकवादी बना देता है, और असली आतंकवादी पालने पोसने वाले, संरक्षण देने वाले पाकिस्तान को अपनी गोद में बिठाकर खिलाता है। यह है चीन की बेसिकली दोगलापन, उसकी दोगली नीति, जिससे भारत को सावधान रहना पड़ेगा। तो इस बात को लेकर उसने बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाया था। इतना ही नहीं, वाइस प्रेसिडेंट हमारे 2021 के वेंकैया नायडू जी जब भी वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर गए थे, तब भी बोला कि मत जाइए, ये चीन की टेरिटरी है, इससे हमारे रिश्ते खराब होंगे, बार बार रोकने की धमकी दे रहा है। इकलौती जगह नहीं है जहां पे चाइना इस तरीके का कार्टोग्राफिक अग्रेशन कर रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल है साउथ चाइना सी के अंदर। एक कागज निकालता है, कहते हैं हजारों साल पुराना 9 डैश लाइन, ये पूरी लाइन मेरी है, ये पूरा समुद्र ही मेरा है। किसी भी तरीके से ये समुद्र प्रूव नहीं हो पाया, इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर भी इस पूरे दावे को खारिज कर दिया, लेकिन फिर भी चीन कहता है कि देखिए हमारा इलाका है, और धीरे धीरे यहां पर पूरी तरीके से अपनी सेना उतार देता है, रिडार्स बनाता है, बड़े बड़े मिसाइल लॉन्चर्स यहां पर सेटअप कर देता है, कब्जा कर देता है, एक पुराने फर्जी डॉक्यूमेंट के नाम पर, जिसे पूरी दुनिया नकार चुकी है, जो अनक्लॉस के रूल को पूरी तरीके से तोड़ता हुआ जा रहा है। डिस्पाइट जब चाइना ने उस पर सिग्नेचर करे हैं, वो खुद के बनाए हुए, खुद के साइन करे हुए ट्रीटीज को भी नहीं मानता। एक्सपेंशन स्टेट है, दूसरे टेरिटरी का चीजें हथियाना चाह रहा है, और यहां पर इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का जो थ्रेट है वो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। सबसे बड़ी चीज है इसका यही कि चाइना का जो क्लेम है अरुणाचल प्रदेश के ऊपर, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, आवाज के अंदर भी, शब्द के अंदर भी, एक्शन के अंदर भी। ये अरुणाचल प्रदेश की जो नाम करने चेंज करने वाली नीति है, ये आज से नहीं हुई, 2017 से लगातार होती जा रही है। गलवान क्लैश से जोड़ के देखिए, लगातार उस पर हमें अपोज कर रहा है कि भारत की टेरिटरी नहीं है, ये चीन की टेरिटरी है, भारत को सावधान रहने की है। साउथ तिब्बत कहता है, ऑफिशियली इसको ज़ांगनान नाम भी दे रखा है। दूसरा, इंपॉर्टेंटली, चीन लगातार सिर्फ छोटे ऑफिशियल्स ही नहीं, यहां तक कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की विजिट का भी पूरी तरीके से विरोध करता है। साफ तौर पे कहता है कि जब सेला टनल का इनॉग्रेशन हुआ, इतना हिस्टोरिक टनल थी, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी गए इनॉग्रेशन के लिए, तो कहता है कि इससे चीन और भारत के रिश्ते खराब होंगे। अब चीनी टेरिटरी पर हो, सोचिए, ये जानते हुए कि वो कितना बड़ा कदम ले रहा है, क्योंकि वो अपना क्लेम इस एरिया पर नहीं छोड़ रहा। तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है, चाइना इस पूरे एरिया के अंदर सेटलमेंट्स बना रहा है, घर बना रहा है, जिनका नाम है बॉर्डर विलेजेस। असलियत के अंदर ये बॉर्डर विलेजेस सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन सारी लोकेशन देखिए इंडिया के नजदीक, और बॉर्डर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश पर। इस तरीके से दिखते हैं ये घर देख रहे होंगे। चीन कहता है कि देखिए इसमें आम लोग रहेंगे, ये बसावट आम लोगों के लिए नहीं है, ये डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर है। युद्ध होने की स्थिति पे या भारत पर कब्जा करने की स्थिति के अंदर सिविलियंस की जगह किसको भेजेगा? पीएलए को। मतलब पीएलए के पास, उसकी आर्मी के पास रेगुलर रेडीमेड यहां पर पूरे हाउसेस होंगे, कंस्ट्रक्शन होगा, जहां पर आप गोला बारूद बम सब कुछ रख सकते हो, सड़कें होंगी, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस तरीके से डुप्लिसिटी वाले काम चीन करने लग गया है। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भले इंडिया कितना ज्यादा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से बढ़ा रहा है चीन को चुनौती देने के लिए, लेकिन अभी हम उनसे बहुत बहुत ज्यादा पीछे हैं। चाइना ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा इंक्रीज कर दिया। इस तरीके से एयर बेसेस, सबसे मेन एयर बेस है शिगात्से एयर बेसेस, जहां पे एयर स्ट्रिप का एक्सपेंशन हो रहा है, हार्डन्ड बॉम्ब शेल्टर्स बना रहे हैं, उसके बॉम्बर एयरक्राफ्ट उतर रहे हैं, ड्रोन फ्लीट्स उतर रही है। सब सिग्नल है कि ये पूरा का पूरा इंडिया की तरफ ही एम्ड है। इसलिए
की तस्वीर हमें याद रखनी पड़ेगी, जहां पर एम्परर शी जिनपिंग भारत को पूरी तरीके से हारते हुए देखना चाह रहे हैं। कभी पाकिस्तान की मदद से उसमें फेल हो गए तो फिर खुद वो मोर्चा संभालेंगे। इसलिए एक सशक्त मजबूत भारत को जरूरी है कि हम आत्मनिर्भर बने और ऐसे मुकाबले में हम किसी की भी सहायता नहीं ले, बल्कि अपने कदमों पर खड़े होकर इनके पूरी इविल डिजाइन्स को फॉइल करें, फेल करें। जय हिंद, जय भारत।